नमस्कार साथियों, क्या आपने कभी बगराम एयरबेस के बारे में सुना है? हो सकता है आपने नहीं सुना हो और जिन लोगों ने सुना होगा उनको इसके बारे में पता होगा। तो चलिए आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं और आज इस बगराम एयरबेस के बारे में ही बात करते हैं। वीडियो के आखिर तक बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज हम बात कर रहे हैं बगराम एयरबेस की। बगराम एयरबेस एक सैन्य हवाई अड्डा है जो कि अफगानिस्तान की राजधानी काबुल से लगभग 40 से 50 किलोमीटर की दूरी पर उत्तर में स्थित है। और आज इस बगराम एयरबेस की अचानक से क्यों बात होने लगी, क्योंकि अभी अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जो है इस एयरबेस को दोबारा से वापस लेने की बात कही है। और क्यों बात कही है, क्योंकि जब वर्ष 2001 में अमेरिका के ऊपर आतंकवादियों ने जब विमानों को टकरा दिया था वहां पर पेंटागन और वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की बिल्डिंग के ऊपर, उसके बाद अमेरिका ने अफगानिस्तान के ऊपर चढ़ाई करी थी और अमेरिका ने वहां पर युद्ध शुरू कर दिया था अफगानिस्तान के अंदर, क्योंकि वहां पर ओसामा बिन लादेन को अमेरिका ने जो है इस पूरे के पूरे घटना के लिए, इस हमले के लिए जिम्मेदार माना था। और उस समय अफगानिस्तान में ही ओसामा बिन लादेन छिपा हुआ था। तो वहां पर एक एयरबेस मौजूद था अफगानिस्तान में जिसका नाम है बगराम एयरबेस। और इसकी थोड़ा सा हम इसकी हिस्ट्री में चले जाते हैं। बगराम एयरबेस की क्या, इसकी इतिहास क्या है इसका। इस बगराम एयरबेस को बनाया जो था वो सोवियत संघ ने बनाया था। जब सोवियत संघ ने 1950 में अफगानिस्तान के कुछ इलाकों के ऊपर कब्जा कर लिया था, तो उस समय जो है इस बगराम एयरबेस का निर्माण वहां की रेड आर्मी, जिसको सोवियत संघ की फौज कहते थे, उसने इसका निर्माण कराया था। और 1980 के दशक में जब एक बार फिर उस रेड आर्मी ने, सोवियत संघ की सेना ने अफगानिस्तान के ऊपर हमला किया था और अफगानिस्तान को कंट्रोल में लेने की कोशिश की थी और लगभग वहां पर 10 सालों तक युद्ध चला था। और वर्ष 1991 तक जो है वो अफगानिस्तान के गोरिल्ला आतंकवादियों और रेड आर्मी यानी कि सोवियत संघ की आर्मी के बीच में जो युद्ध हुआ था, उसके बाद वहां से सोवियत संघ को अफगानिस्तान से भागना पड़ा था। तो तब इस एयरबेस का निर्माण हो गया था। और इस एयरबेस की जो खासियत है वो ये है कि इसके ऊपर लगभग जो है 11,000 फीट के 2 रनवे इसके अंदर है। और ये पूरी तरीके से ऐसी स्थिति में मौजूद है कि इसको जो है वो लगभग 110 विमानों को इसके अंदर खड़ा किया जा सकता है। और इसके अंदर अस्पताल, कैंटीन और जितना भी फौज का साजो सामान रखने की जो व्यवस्था है वो पूरी तरीके से इसके अंदर मौजूद है। अब हम बात कर लेते हैं कि जब वर्ष 2001 में अमेरिका ने अफगानिस्तान के ऊपर हमला किया, तो अफगानिस्तान में इस एयरबेस को अमेरिका ने सबसे पहले अपने कंट्रोल में ले लिया था। और कंट्रोल में लेने की इसकी वजह यही थी कि ये रणनीतिक रूप से जो है वो इतना महत्वपूर्ण है, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अमेरिका ने इसके ऊपर लगभग कई लाख डॉलर जो है इसके दोबारा से पुनर्निर्माण के लिए ऊपर इसमें जो है खर्च किए। और अमेरिका ने इसको एक ऐसा एयरबेस बना दिया, ऐसा हवाई अड्डा बना दिया सैन्य, कि जो अमेरिका को अफगानिस्तान और साथ साथ जो है अफगानिस्तान के आसपास के जो देश हैं उनके ऊपर भी नियंत्रण करने में अमेरिका को बहुत आसानी हुई। और यही बगराम एयरबेस था जिसके ऊपर अमेरिका के उस समय लगभग 30,000 से भी ज्यादा सैनिकों और नाटो के जो सैनिकों हैं उन्होंने अपना पूरा का पूरा वहां पर एक बेस बना लिया था। और इसी बगराम एयरबेस से ही अमेरिका ने पूरे अफगानिस्तान में युद्ध को संचालित किया था। और यही बगराम एयरबेस है कि जिसके ऊपर अमेरिका ये मानता था कि अगर कोई अमेरिका का सैनिक या अमेरिका नाटो फोर्स का कोई भी सैनिक, अगर इस बगराम, ये कहा जाता था कि अगर कोई अमेरिकन सैनिक एक बार इस बगराम एयरबेस के अंदर चला गया तो इसका मतलब है कि वो जितना सुरक्षित जो है वो अमेरिका में है, उतना ही सुरक्षित इस बगराम एयरबेस के अंदर भी होता था। तो अब अचानक से जो है वो ट्रंप जो है इसके बारे में क्यों बात कर रहे हैं, क्योंकि जो डोनाल्ड ट्रंप जो है वो दोबारा से अफगानिस्तान के अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं और दोबारा से जो है अफगानिस्तान के अंदर एयरबेस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और इसी वजह से जो है डोनाल्ड ट्रंप ने जो है अभी इसको हाल ही में एक बयान दिया कि हम इस बगराम एयरबेस को दोबारा से लेने की
हम सोच रहे हैं। और उसके बाद जो है तालिबान जो अभी वहां पर राज कर रहा है, उस तालिबान ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी और उसने भी कहा है कि अगर अमेरिका ने ऐसी हिमाकत की तो ये अमेरिका के लिए सबसे खतरनाक फैसला हो सकता है। और तालिबान ने तो यहां तक कहा कि हम अफगानिस्तान की 1 इंच जगह को भी अमेरिका को वापस नहीं दे सकते। अब अमेरिका इसमें क्यों झुलझुलाहट कर रहा है, अमेरिका क्यों लेने की कोशिश कर रहा है, उसके पीछे जो है एक रणनीतिक वजह भी है, क्योंकि बगराम जो एयरबेस है वो बिल्कुल एक ऐसी इस जगह पर मौजूद है जहां से आप मध्य एशिया, पश्चिम एशिया और दक्षिण एशिया तीनों के तीनों एशियाओं के तरफ जो है के ऊपर जो है वो कंट्रोल रख सकते हैं। और ये वही बगराम एयरबेस है जहां से मात्र 500 किलोमीटर के दूरी पर जो है वो चीन की सिंजियांग प्रांत मौजूद है। और ये वही चीन का सिंजियांग प्रांत है जहां पर चीन ने अपने सारे परमाणु हथियारों को और परमाणु जो भी परमाणु संयंत्र हैं वो चीन के वहां पर स्थापित हैं। और अमेरिका अब ये भी सोच रहा है कि अगर कहीं किसी गलती से भी इसके ऊपर चीन की नजर पड़ गई बगराम एयरबेस की, और वैसे तो पहले भी ये कहा जा रहा था कि बगराम एयरबेस हो सकता है चीन अब अपने कंट्रोल में ले सकता है। तो जब से अमेरिका की ईरान के साथ टकराव बना हुआ है और जब से अमेरिका ये सोच रहा है कि चीन जो है ज्यादा विस्तारवाद ना चीन कर सके और चीन का तालिबान के ऊपर ना नियंत्रण हो सके, तो तब से अमेरिका के कान खड़े हो गए हैं। और अमेरिका अब ये डर सता रहा है अमेरिका को कि अगर कहीं ईरान और चीन की नजर इस बगराम एयरबेस के ऊपर पड़ गई और वहां वो ये दोनों देश जो हैं चीन और ईरान वहां आकर बैठ गए, तो हो सकता है अमेरिका पूरे दक्षिण एशिया, मध्य एशिया और पश्चिम एशिया से अपना नियंत्रण खो सकता है। तो इसीलिए अमेरिका अब दोबारा से छटपटा रहा है और कोशिश ये कर रहा है कि इस बगराम एयरबेस को दोबारा से नियंत्रण में लिया जाए। तो ये वही ऐसा बेस है जिससे अमेरिका अपने पूरे तरीके से इस पूरे पश्चिम एशिया के ऊपर दोबारा से अपने कंट्रोल को स्थापित कर सकता है। तो इसीलिए अमेरिका की नज़र अब इसके ऊपर बनी हुई है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।